किसने बनाया भस्मासुर? नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और बात करेंगे मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की, जिसने पूरे देश को दहला दिया। धमाके की चपेट में आए 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर है कि धमाका जिस फैक्ट्री में हुआ, पुलिस ने उस फैक्ट्री के मालिक और मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजेश अग्रवाल समेत कुल 2 लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, इधर मुख्यमंत्री भी एक्शन में है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इस बीच आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष हरदा विस्फोट को लेकर सरकार को घेर सकता है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के हरदा में बैरागढ़ गांव को भस्मासुर बनाने वाले कौन कौन हैं? घरों के बीच एक पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक धमाके शुरू हुए और तस्वीरें देखकर लगा कि सेकंड के भीतर ज्वालामुखी फट गया। हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सवाल यह कि इन लोगों में किसकी लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर इन लोगों ने चुकाई। किस सेकंड की इस तस्वीर को देखकर दहल गए होंगे आप। घरों के बीच उठता भयानक धुएं का गुबार और आसमान को छूती आग की लपटें। धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर के दायरे तक उसकी दहशत महसूस की गई। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए धमाके की गवाही देने वाली 13 सेकंड की अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें हादसे वाली जगह से सैकड़ों मीटर दूर से ली गई हैं। कल्पना कीजिए, जिस जगह धमाका हुआ वहां कैसी तबाही मची होगी। सामने अचानक मौत आकर खड़ी हो जाए तो कैसा मंजर होता है, उसका सबूत है ये तस्वीर। 32 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। तबाही तो आपने देख ली, लेकिन जरा देखिए तबाही ने कैसे हर सेकंड अपने पैर पसारे। 32 सेकंड का ये वीडियो जब शुरू होता है तो सिर्फ काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, कुछ धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और सड़क से उस वक्त एक बाइक भी निकलती है। एक शख्स हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो भी बना रहा है, लेकिन अचानक धमाके की आवाज तेज होती जाती है। आग की लपटें बीभत्स रूप लेने लगती हैं। सड़क पर मौजूद लोग बदहवास होकर भागने लगते हैं। जिसको जिधर मौका मिलता है वो बिना रुके अचानक फटे पटाखों के ज्वालामुखी से दूर भाग रहा है। देखिए कि सिर्फ 17 सेकंड के भीतर आग कितनी विकराल हो चुकी है। एक के बाद एक धमाके की आवाज आने लगती है और हिलती हुई तस्वीर बताती है कि मौत से पीछा छुड़ाने के लिए वहां भगदड़ मच चुकी है। ये शख्स
अपने 8 साल के बेटे को ढूंढ रहा है जो उसे फैक्ट्री में रोटी देने के लिए आया था, लेकिन अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हमारा एक लड़का नहीं मिल रहा, उसको बताओ, वो रोटी देने आया था और जैसे ही वो रोटी रखा है और भागा, जैसे ही पीछे गई, तब वो हमारे आगे भागा, पन वो दिखे ही नहीं। कैसे विस्फोट हुआ? ये विस्फोट कैसे हुआ? कितने साल का बच्चा? 8 साल। मध्य प्रदेश के हरदा के पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की ये तस्वीर दूसरी तरफ से ली गई है। इस तस्वीर का आखिरी हिस्सा बता रहा है कि कैसे पटाखा फैक्ट्री में हो रहे एक के बाद एक धमाकों से धरती भी कांप रही थी। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की इंटेंसिटी ऐसी थी कि सिर्फ 25 सेकंड बाद ही करीब आधा किलोमीटर दूर तक विस्फोट के छर्रे पहुंच गए थे। 200 मीटर दूर तक मौजूद घरों की टीन और छप्पर आवाज से उड़ने लगे थे। मौत की ये लपटें जिस धमाके के बाद उठी वो इतना भयानक था कि लोग जान बचाने के लिए 1 किलोमीटर तक भागे, फिर भी पत्थर उनके सिर पर आकर गिर रहे थे। विस्फोट होने के बाद मैं वापस झूले पे ऊपर चढ़ा और हम लोग मकान के बाहर निकले। मकान के बाहर निकलने के बाद जैसे ही एकदम से फिर दूसरी बार विस्फोट हुआ तो हम वहीं गिर के बेहोश हो गए और हमारे सर में भी पत्थर लगा, या हाथ उन पूरे घिसड़ा गए, गाड़ी का टायर वायर सब फट गया, वहीं खड़े खड़े बाहर ही हम लोग और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया तो पता लगा कि ये हादसा हो गया बहुत बुरा। पूरे पत्थरों नोट उड़ के हमारे सरों में लगे और पत्थर सर में लगे, चप्पल जहाँ पड़ी वहीं गिर गई और हम वहीं गिर के वहीं बेहोश हो गए। मध्य प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना खतरनाक था कि पास की सड़क से गुजर रहे वाहन और सवार छिटक कर दूर जा गिरे। हेलो, अरे भाई कुछ जाने के रास्ते बंद हैं। और उसी बात की गवाही दे रही है ये तस्वीर। पूरी सड़क पत्थरों से पटी हुई है। सड़क किनारे अधजली बाइकें दिख रही हैं। लाल टी शर्ट पहने ये व्यक्ति बता रहा है कि घायल लोग खेत में पड़े हैं। अरे इधर खेत में है, गाड़ी आ गई है, तो चलिए आओ। ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन बारूद का गुबार अब भी रास्ते में डटा दिखाई दे रहा है। सर मैं जब आग लगी उससे पहले भी यहीं पर था, बाहर चाय पी रहा था चौपाटी पे। जब आग लगी तो धमाका बहुत बड़ा हुआ। अच्छा। और धमाका होने के बाद कम से कम जो गाड़ियाँ रोड पे थी उनके लोग खेतों में चले गए थे। बहुत सारे लोग घायल हुए। ये यहाँ का जो पत्थर थे, जो ये बिल्डिंग के, ये पत्थर हमारी ससुराल में जाके गिरे। भगदड़ और अफरा तफरी के बीच ये समझ पाना मुश्किल साबित हो रहा था कि हादसे के कितनी दूर तक इसका असर हुआ है। एक के बाद एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंचने लगी और ध्यान से सुनिएगा, इन तस्वीरों में अभी भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चलो मैं आ रहा हूँ। धमाके में घायल महिला से सुनिए कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कितने भयावह हालात थे। हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज़ आई, तो हम लोग सब लोग भागने लगे। हम लोग भागते भागते मतलब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे, करीबन 1 किलोमीटर दूर। वहाँ तक हम पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे मरे हुए गेहूं में पड़े थे, बहुत सारे लोग जले हुए पड़े थे। भागते भागते बहुत दूर चले गए थे, 1 किलोमीटर। हम रेलवे पुल के पास खड़े हुए थे, वहाँ पर हमारे सर में पत्थर लगा और एक गाड़ी वाला आ रहा था, उससे टकरा गई तो पैर में लग गई और सर में लग गई। मध्य प्रदेश के हरदा में हादसे वाली जगह की जो तस्वीरें आपने अब तक देखी वो या तो सामने से ली गई थी या फिर किसी दूसरी सड़क से, लेकिन ये तस्वीर देखिए जो हेलीकॉप्टर से ली गई है। तस्वीरें हरदा के उस गांव की है जिसे लापरवाहियों ने भस्मापुर बना दिया। दूर से देखकर आपको लगेगा कि फैक्ट्री किसी खाली या फिर खेत जैसे इलाके में है, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चलता है कि आसपास सैकड़ों घर मौजूद हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मंगलवार सुबह 11 बजे हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री के आसपास घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद कई घरों में आग लग चुकी थी। 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए 7 जिलों की फायर ब्रिगेड
मौके पर बुलाई गई। लगभग 11 बजे करीबन जो आग लगी है, वहाँ से 10-12 लोगों मिनिमम तो पहुँचाया। 100 नंबर गाड़ी जो सरकारी शासन, एसपी, कलेक्टर सब महोदय, सीआई वगैरह सब प्रशासन पूरे लगे हैं। नगर ग्राम सुरक्षा समिति की पूरी टीम लगी और भी शहर के जन नागरिक लगे। ये 2.5 एकड़ के अंदर ये फैक्ट्री बनाई गई थी, जिसमें यहाँ पर जो बम फैक्ट्री थी जहाँ पर काम किया जाता था, और ये 2 बड़े गोदाम थे जहाँ पर आग लगी। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर ब्लास्टिंग के आवाज़ आ रहे हैं, किस तरह से धुआं उठ रहा है पूरी तरह से। पूरा जो आग है वो अभी फ़िलहाल तो काबू नहीं पा पाई। यहाँ पर तमाम प्रशासन आया हुआ है, एसडीआरएफ की टीम है, और यहाँ पर जिस तरह से मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ 1 दर्जन से अधिक आ चुकी है। जो 2 बड़ी मेटाडोर है, आप देख सकते हैं पूरी जलकर खाक हो गई। और जस्ट एक सामने इनोवा कार थी, वो आपको दिखाना चाहूँगा। इनोवा कार थी, एक छोटी मैजिक था, यानी कि बड़े जो वाहन थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसने बनाया भस्मासुर? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धमाके की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी। सीएम ने घटना को लेकर आपात बैठक बुला ली। लेकिन हम सवाल यह पूछ रहे हैं कि अगर यह मुस्तैदी पहले दिखाई गई होती तो ऐसा हादसा होता ही क्यों? जानते सब थे कि इस तरह से घरों के बीच फैक्ट्री चलाना गलत है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। हरदा में जो हाहाकार मचा है, उसके घाव भरने में शायद पूरी जिंदगी बीत जाएगी। ये एक जो मलबे के अंदर बॉडी निकली है, ये एसडीआरएफ ने एक बॉडी निकल चुकी है, और आप देख सकते हैं यानी कि इस मलबे के अंदर भी बहुत कुछ है। किसी की दुनिया उजड़ गई तो किसी का घर ही आग के हवाले हो गया। लेकिन सुनिए, सिस्टम से कैसी नाउमीदी है कि लोग जानते थे कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हैं, लेकिन सुनवाई होती नहीं, इसलिए शिकायत भी नहीं की। जो फैक्ट्री में आग लगी, इसके बाद से जो रहवासी लोग थे उनका पूरा घर तहस महस हो गया। आग जलकर किस तरह से पूरा ध्वस्त हो गया। हम यही रहने वाले, हमारा आमरावासी है सर, हम शुरू से यही रहते हैं। अच्छा, हमारा मकान है। शिकायत क्या करे, वो कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो हमने शिकायत करे नहीं। मोहल्ले वाले ने शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। फटाके बनाते थे बम बड़े बड़े। हाँ, तो आपने कभी शिकायत नहीं करी प्रशासन? करी थी ना। अच्छा, तो क्या कुछ कभी कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर? होती थी, थोड़े दिन की होती थी, फिर बंद हो जाती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है कि विस्फोटक जमा करके रखा गया, गरीबों की चेकिंग होती रही, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई चेकिंग क्यों नहीं हुई? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हरदा के लिए कि ये कॉलोनी, जो शहर की कॉलोनी, शहर का वार्ड है, इस तरह का यहाँ विस्फोट इकट्ठा रखा गया है। ये प्रशासन और इनकी जवाबदारी बनती है, इन्होंने क्यों चेक नहीं किया? एक बेचारे गरीब आदमी एक मोटरसाइकिल लेके जाता है, उसकी चेकिंग हो रही है। ये प्रशासन की फेल्योर है। प्रशासन को सोचना चाहिए, जब दारू की दुकान के लिए कि उन्होंने बोला यार मंदिर मस्जिद के सामने नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा यानी बारूद का गोदाम आज शहर के मध्य में, करीबन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर धमाके की आवाज सुनी गई। हरदा में ब्लास्ट की जगह के आसपास तक का पूरा इलाका जलकर खाक हो चुका है। जिस गांव में लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग खेत और काम पर जा रहे थे, वहां देखिए खौफ का मंजर, कैसा भगदड़ जैसा माहौल है। लोग इलाके को ही छोड़ रहे हैं। जो बम की फैक्ट्री थी, यहाँ पर जो 2 गोदाम थे जिसमें आग लगी थी, इसके बाद से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया, और हरदा के तमाम जो रहवासी इलाके, यहाँ से लोग भागने की कोशिश करने लगे। आप देख सकते किस तरह से ये आग लगी है, पूरे जलकर खाक हो गए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर टीआई है, एसपी है, तमाम जो पुलिस का अमला यहाँ मौजूद है। मुमकिन है कि देश के एक बड़े हिस्से ने आज से पहले हरदा का नाम भी न सुना हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 150 किलोमीटर दूर हरदा से आई इन तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। दो एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। ये रस्सी बम होते हैं। जो रस्सी बम का कारोबार होता है वो मध्य प्रदेश के हरदा में बड़े स्तर पे होता है। ये रस्सी बम आप देख सकते हैं, इसे सुतली बम बोलते हैं। और ये देखिए, ये बारूद निकल रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, ओमेन सर से। ये देखिए किस तरह से बारूद है। इस बारूद को इस रस्सी बम यानी कि बनाकर यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है।
अब सवाल यह है कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए था जिससे यह हादसा होने से रोका जा सकता। तो जवाब यह है कि 20 साल पहले तक हरदा का यह बैरागढ़ गांव एक ग्रामीण इलाका था, लेकिन शहर का विस्तार होने के बाद ये नगरीय निकाय में आ गया। नगरीय निकाय में आने के बाद यहाँ पटाखा फैक्ट्री चलाने पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन फैक्ट्री चलती रही। अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं।